Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 4C question number 2. अजीज तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमने बच्चों कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। हमें गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, दो चीज़ें गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है परसेंट में, और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट है। जिस मेथड से फर्स्ट पार्ट करेंगे बाकी सारे मेथड भी उसी तरह ही होंगे। अगर एक पार्ट आपको समझ आ गया तो समझो सारे पार्ट आपको समझ आ जाएंगे, तमाम के तमाम पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही हैं। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है 250 और प्रॉफिट गिवन है हमें 15%। हमने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का यहाँ पे एक मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। देखो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट 15%। फर्स्ट करो प्रॉफिट 15% का मतलब होता है अगर एक चीज़ 100 रुपए की है तो समझिए कि वो 115 में बिकेगी। 15% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए पर 15 रुपए पर प्रॉफिट है, ठीक है। हम यहाँ से इस तरह स्टार्ट करेंगे। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी। अगर कोई चीज़ 100 की है ना, 15% प्रॉफिट है ना, 100 की चीज़ है 15 रुपये प्रॉफिट लिया तो कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों 115। अगर कॉस्ट प्राइस बच्चों ₹100 है तो सेल प्राइस कितनी होगी ₹115, ठीक है। मतलब 15% प्रॉफिट है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20% होगा तो यहाँ पे 20 ऐड होगा, यहाँ पे जितना भी परसेंट होगा ना वो इसमें ऐड हो जाएगा 100 में, ठीक है। स्टार्टिंग इस तरह करना है। इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 प्लस जो भी प्रॉफिट गिवन होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको ये सेल प्राइस हो गई और ये कॉस्ट प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 150। अब इसको रिवर्स करके लिखते हैं। अब लिखते हैं इफ सेल प्राइस, इसको फिर रिवर्स कर देना। इफ ये सेल प्राइस है ना, इफ सेल प्राइस इज ₹115 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों। अगर सेल प्राइस 115 है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह स्टार्ट करने हैं, ठीक है। फिर इसको रिवर्स कर देना। ये सेल प्राइस आ गई। इफ सेल प्राइस इज ₹115 तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी ₹100। अब इजी हो गया, यहाँ से आगे इजी दो लाइनें आपने समझनी है। अब लिखेंगे इफ सेल प्राइस इज ₹1 अगर 1 हो जाएगी देन कॉस्ट प्राइस, ये देन इसी तरह लिख लो, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 और ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ तमाम के तमाम क्वेश्चन एक जैसे पार्ट में, अगर एक समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। अब हमें सेल प्राइस गिवन है 250, हम यहाँ लिखेंगे इफ सेल प्राइस इज ₹250, ये गिवन है। देन कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे 100 और 115 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2530 आ जाएंगी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 115। इसको जो हम 115 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹217.39, ठीक है। ये आ गया बच्चों, दोबारा समझ लें। स्टार्ट अपनी इस तरह लिखना होगा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 में जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर इस तरह इसको फिर रिवर्स कर देना। ये सेल प्राइस होगी ना तो सेल प्राइस अगर 115 है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी ₹100। फिर अगर सेल प्राइस 1 है तो ये 150 के नीचे आ जाएगा। अब ये हमें गिवन था 250, सेल प्राइस अगर 250 है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है, अब तमाम इसी तरह ही कर रहे हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट। अच्छा बी पार्ट में बच्चों हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, वही सेलिंग प्राइस हमें गिवन है इज इक्वल टू ₹30.50, ₹30.50। प्रॉफिट गिवन है और ₹16.50%। और यहाँ पे भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बिल्कुल सेम उसी तरह बच्चों जिस तरह यहाँ लिखा था। इफ कॉस्ट प्राइस ₹100, इफ कॉस्ट CP लिख दो, कॉस्ट प्राइस इज ₹, खुद लिखनी ये लाइन 100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी
मैंने कहा 100 में ये चीज़ ऐड कर देनी है, 100 में ये चीज़ ऐड कर दी है जो प्रॉफिट है, ठीक है। 100 प्लस कितना हो जाएगा 16.50, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 में 16 ऐड करेंगे तो 116.50 हो गया। इफ कॉस्ट प्राइस 100 तो सेल प्राइस कितनी होगी 116.50। अब इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। इस सेल प्राइस पहले हो जाएगी, इफ सेल प्राइस इज रुपीज 116.50, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये चीज़ 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। सेल प्राइस ये आ गई तो कॉस्ट प्राइस इधर होगी। अब यहां से करेंगे इफ सेल प्राइस इज रुपीज 1, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 ओवर ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 116.50। अब गिवन है इफ सेल प्राइस इज, क्वेश्चन में गिवन है 30.50, देन कॉस्ट प्राइस ये ऐसे लिखेंगे 110 ओवर 116.50 मल्टीप्लाई कर देंगे 30.50, मल्टीप्लाई 30.50। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 110 मल्टीप्लाई 30.50, ये हमारे पास आएगा 3355 डिवाइडेड बाय 116.50। इसको डिवाइड कर देंगे 116.50, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों 28.79, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करके हम देखेंगे तो क्या आंसर है हमारे पास। दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसको, 30 पॉइंट दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, 30.50 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये 100 है बच्चों, ये देखो सॉरी ये 100 है, ऊपर 100 है, ठीक है। 100 30.50 मल्टीप्लाई 100, ये करेंगे 3050, ठीक है। 100 है ना ऊपर, इसी 100 लिखना, डिवाइड कर देना है 116.50 से, ये आया 26.18, फाइनल आंसर आ गया रुपीज 26.18। ये हमारे पास आ गई बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गई, क्या आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है 26.18, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिख देंगे ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है 200, ये यहाँ पे 26.18, ये हमारे पास था बी पार्ट है बच्चों। बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व किया जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसी तरह सेकंड पार्ट है। थर्ड है सी पार्ट, इसमें वही लिखेंगे सेलिंग प्राइस, गिवन है रुपीज 1115, प्रॉफिट गिवन है 8.5%, और यहां पे भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सेम बच्चों, इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100, देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 में ये ऐड हो जाएगा जो प्रॉफिट है प्लस 8.5, तो ये हो जाएगा 108.5। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस 108.5 हो गया। अब इसको रिवर्स कर देंगे, इफ सेल प्राइस पहले लिख देंगे, इफ सेल प्राइस इज रुपीज ये वाली 108.5, देन अब कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इधर आ गया ना, कॉस्ट प्राइस इधर आ गया, तो सेम वैल्यू भी ये इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी रुपीज 100। इफ सेल प्राइस इज रुपीज 1, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 और ये वाली वैल्यू बच्चों इसके नीचे चलेगी 108.5। अब जो हमें गिवन है, इफ सेल प्राइस इज रुपीज 1115, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 ओवर 108.5 मल्टीप्लाई 1115। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 1115, यह 111500 डिवाइडेड बाय 108.5।
इसको डिवाइड कर देंगे बच्चे 108.5 से, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1027.65। ये हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है, उसी मेथड से। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। टी पार्ट है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹3200, प्रॉफिट इज इक्वल टू 87.5%, और इसमें भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस इसमें भी फाइंड करना है। सेम अब आपको पता हो जाना चाहिए किस तरह किया था। इफ शाबाश कॉस्ट प्राइस इज ₹100, देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 में क्या चीज़ ऐड करेंगे, शाबाश आप बताएं, ये वाले गुड 87.5, 100 में 87.5 ऐड कर देंगे प्लस 87.5, तो ये हो जाएगा 187.5, 187.5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है इफ, अब ये चीज ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस इज रुपीज ये वाली 187.5, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इधर आ गई ना, अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी ₹100। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस 100 ओवर 187.5। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है जो वैल्यू, इफ सेल प्राइस इज ये वाली 3200, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 ओवर 187.5 मल्टीप्लाई 3200। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करके हमने इसको डिवाइड कर देना है। 3200 मल्टीप्लाई 100, ये आया 32122340 और डिवाइडेड बाय 187.5, इसको डिवाइड करेंगे 187.5, तो फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा 1706.67 रुपीज़, 1706.67 बच्चों हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। क्या आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट था, ये हमारे पास डी पार्ट था। ई पार्ट है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ₹8.5। कुछ वैल्यू भी आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट 30%, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है। क्या उसी तरह इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100, देन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 100, तो प्रॉफिट कितना है 30 प्लस 30 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस 130। अब इसको रिवर्स कर दें, इफ सेल प्राइस इज ₹130, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। If sale price is ₹1, then cost price is equal to 100 over 130। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, if sale price is ₹8.5, then cost price ये हो जाएगा बच्चों 100 मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइडेड बाय 130। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 850 डिवाइडेड बाय 130, 850 को 130 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
6.54 इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने बुक के एंड में लिखा हुआ है 6.50, ये भी ठीक है आंसर, या फिर 6.54 लिख दो तब भी गलत नहीं माना जाएगा बच्चों, ठीक है, राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हो। एफ पार्ट है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एफ पार्ट में ₹1050, प्रॉफिट 3.5% और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस सेम, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 100 में क्या ऐड हो जाएगा, जो प्रॉफिट है 3.5, ये हो जाएगा 103.5। अब ये सेल प्राइस होगी ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ सेल प्राइस इज ₹103.5 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 100 इधर आ जाएगा। सेम, इफ सेल प्राइस इज ₹1i देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 आवर, ये चीज नीचे डिवाइड हो जाएगी 103.5। इफ सेल प्राइस जो बच्चों गिवन है इज 1050 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 आवर 103.5 मल्टीप्लाई 1050। इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आता है 105,000 डिवाइडेड बाय 103.5। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1014.50, ठीक है, 1014.50 बच्चों, ये हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये जो आई है कॉस्ट प्राइस आई है। ये तो हमारे पास एफ पार्ट था, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों, सेम उसी तरह सारे पार्ट हैं, ठीक है। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाजमी लाइक करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। जी पार्ट है सेलिंग प्राइस, जी पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ₹1500, प्रॉफिट 10.5% है और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेम वही मेथड, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 100 में क्या चीज़ ऐड हो जाएगी बच्चों, जो प्रॉफिट है 10.5, ये हो जाएगा 110.5 हो गया, 110.5 हो गया। इफ कॉस्ट की जगह सेल प्राइस इज रुपीज़, ये वाली 110.5 देन कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू रिवर्स कर दिया करो, ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, ₹100। इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 110.5। इफ सेल प्राइस है जो गिवन है जी पार्ट में बच्चों सेल प्राइस गिवन है 1500 है, सॉरी ये है 1500, ठीक है, इसमें गिवन है 1500, 1500 है बच्चों। इफ सेल प्राइस इज ₹1500 देन कॉस्ट प्राइस 100 और 110.5 मल्टीप्लाई 1500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के साथ 1 2 3 4 जीरो आएंगी, डिवाइडेड बाय 110.5, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1357.47, ठीक है। आखिर में पॉइंट के बाद 47 को बच्चों 50 भी लिख सकते हो, 47 को हम 50 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, राउंड ऑफ करके इसकी जगह आप
1357.50 भी लिख सकते हो। ये था जी पार्ट, क्योंकि राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले वाला आंसर बिल्कुल आपको एक्यूरेट होना चाहिए। एच पार्ट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। अच्छा, एच पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ₹300 और प्रॉफिट है 12.5%। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 में जो प्रॉफिट वो ऐड कर देंगे 12.5, ये हो जाएगा 100 12.5। इफ कॉस्ट की जगह सेल प्राइस इज ₹112.5 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, रुपीज़ ये आ जाएगी 100, ठीक है, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 ओवर 112.5। अब जो वैल्यू गिवन है, इफ सेल प्राइस इज ₹300 देन कॉस्ट प्राइस 100 ओवर 112.5 मल्टीप्लाई 300। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ बच्चों, 1 2 3 4 0 आ गए, डिवाइडेड बाई 112.5, ठीक। इन दोनों को हमने जब डिवाइड कर देना है हमारे पास आंसर आएगा 266.67। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में, ठीक है। ये था बच्चों एच पार्ट था, बिल्कुल तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, जिस तरह हमने एक पार्ट किया था बिल्कुल तमाम के तमाम उसी तरह पार्ट है। आई पार्ट है, आई पार्ट में सेलिंग प्राइस आई पार्ट में ₹3,250 ₹3,250 प्रॉफिट है 5% और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 में क्या ऐड कर देंगे हम, प्लस 5% ऑफ 5, तो 105 हो गया, ये सेल प्राइस। इफ सेल प्राइस इज ₹105 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर ये 105 नीचे डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब हमने फाइंड करना है इफ सेल प्राइस गिवन है ₹3,250 देन कॉस्ट प्राइस, तो 100 ओवर 105 मल्टीप्लाई 3250। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 325 और ये होगी 30 डिवाइडेड बाय 105। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 325 और 30 डिवाइडेड बाय 105, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 3095.20 रुपीज़ 3095.20 हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। ये था आई पार्ट था। जे पार्ट, ये पार्ट में सेलिंग प्राइस गिवन है ₹10,500 10,500 और प्रॉफिट है बच्चों 4%। इसमें भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सेम, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 और प्रॉफिट कितना 4%, 4 ऐड हो जाएगा 104। अब इसको रिवर्स कर देंगे, इफ सेल प्राइस इज ₹104 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। इफ
सेल प्राइस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/104। अब जो गिवन है, इफ सेल प्राइस इज ₹10,500, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 10500 डिवाइडेड बाय 104, ये हो जाएगा 1050000, 4 जीरो आ जाएंगी और इसको 104 से डिवाइड कर देंगे। 1051234 डिवाइडेड बाय 104, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 10,096 ठीक है 15 रुपीज़। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई बच्चों। ये था हमारे पास जे पार्ट था बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी बाकी वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।